Assalamu alaikum students, and today this is Sharmeen Masood, and today we are going to study about the cellular respiration and the processes or the steps taken in during the cellular respiration. There are three steps or the three processes or the three cycles which is taking place during the cellular respiration. One is called as the glycolysis, other is called as the Krebs cycle, and the third one is called as the electron transport chain. And you can see in this picture, the fourth one is the transformation of pyruvate into acetyl coenzyme A. Actually, the glycolysis formed pyruvate enzyme, and during the pyruvate enzyme formation, after different types of steps taking place, and after the formation of the pyruvate will convert into the acetyl coenzyme A, and this acetyl coenzyme A is then used during the Krebs cycle. So this is the fourth one in which the pyruvate converted into acetyl coenzyme A, and after this acetyl coenzyme A is utilized during the Krebs cycle. Now we are moving towards the cyclic reaction, which these three cyclic reaction where and when they are taking place, कब होते हैं और कहाँ होते हैं. ये ग्लाइकोलिसिस साइकिल जो होती है ये साइटोसोल ऑफ द सेल के अंदर होती है, यानी कि साइटोप्लाज्म में जो साइटोसोल है यानी कि जेल लाइक मटेरियल साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर हो रही है. सेकंड थिंग, उसके बाद जो है ये पायरुवेट एंजाइम जो है फिर एंटर हो जाता है, कन्वर्ट होकर एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट होके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो जाता है एंटर, और उसके बाद जो है वो ये एसिटाइल को एंजाइम ए की प्रेजेंस के अंदर Krebs साइकिल स्टार्ट होती है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विल स्टार्ट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. माइटोकॉन्ड्रिया के जो मेम्ब्रेन के अंदर जो चेन स्टार्ट होगी वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहलाएगी. यानी कि ये मेम्ब्रेन का ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे ETC होती है, और मैट्रिक्स के अंदर जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल और आपके पास जो है वो ये Krebs साइकिल जो है वो चल रही होती है. ड्यूरिंग दिस रिएक्शन डिफरेंट टाइप ऑफ ATPs आर फॉर्म, एंड दीज ATPs आर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स, और ये जो है इन रिएक्शंस के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी ATP की फॉर्म के अंदर होती है, और वो ATPs जो होते हैं ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस 2 ATPs आर फॉर्म. ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो है वो 2 ATPs फॉर्म्ड होंगे, ठीक है, या ये कह लीजिए कि तकरीबन 8 ATPs भी फॉर्म्ड होते हैं, और फिर इसके Krebs साइकिल के अंदर जो है वो कुछ ATPs फॉर्म्ड होते हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 34, समटाइम्स इट इज़ फ्रॉम 34 to 38 ATP. ठीक है, कभी कभार जो है ये 34 से 38 ATPs फॉर्म्ड हो सकते हैं. इफ़ यू आर गेटिंग 34, इफ़ यू आर गेटिंग 36 एंड इफ़ यू आर गेटिंग 38, ऑल आर करेक्ट. ठीक है, अगर आप इस तरीके की ATPs की कंसनट्रेशंस गेट कर रहे हैं तो ये सारी की सारी ठीक होंगी. ठीक है, that's it for today, and from now we will move towards the next topic, that is glycolysis, inshallah. Allah Hafiz.